शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहां से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नजदीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहां का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो, शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी करें, उसको। शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में
एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी। पूरे प्रदेश सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारा। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी, दोनों इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। कभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं। तुम कितने सुंदर हो उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत, अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम, उसकी मूलता क्या है, वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही, शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। सब बोलो प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति न हो, ईश्वर की भक्ति न हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो समझना। कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे की ये कथा है और रतनगढ़ की ये कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर यह कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहां कथा, और आप दिल से सुनोगे तो यह कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच, हृदय से दिल से श्रवण। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों? राजस्थान में कथा कम होती है। अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। हृदय से ये वो अमृत है, 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नजदीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना, 3 महीने का इंतजार नहीं करूंगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहां मिलना चाहिए तो जानू कि खुशी। विश्वास के साथ भरोसे कथा का तत्व ग्रहण करो, शिव कथा करो। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था।
व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है, तुम परमात्मा के हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया, तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहां शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा, व्रती हो गया। एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी ना बेटी गिनती, ना पत्नी गिनती ना बेटी। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी मां में अक्ल नहीं है। भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने बीए एमबीए नहीं करा, भले उसने सीए नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो
तेरी मां के बराबर कोई विद्वान नहीं है, तुझे विद्वान वो बना कर रखेगी, ये निश्चित। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं, तेरी मां में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर है, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो मां का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा, तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी सवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो यह विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है, सीख कर गई। निवेदन है, पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी। क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता, 50 बार विचार करना पड़ता। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना। बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली। बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उसको अपशब्द करती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही कि यही लड़की ने सीख लिया और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो मां से सीख कर गई थी वैसा की वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने
अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो और ये वहां जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न के द्वारा बताया गया क्षमा पुरानी का उपाय बताया जा रहा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।